एनटीएस बेसिक मैथमेटिक्स पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज़ के दूसरे हिस्से में आज क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ है हमारे पास 4/3 ऑफ ए नंबर इज़ 22, यानी एक नंबर है हमारे पास और इसका 4/3 हिस्सा हमारे पास 22 बनता है। व्हाट इज़ 8/3 ऑफ दैट नंबर? तो इस नंबर का 8/3 हिस्सा कितना बनेगा? एक नंबर है हमारे पास, नंबर अभी तक हमारे पास अननोन है, वो मालूम नहीं है। एक नंबर है हमारे पास, इसका 4/3 हिस्सा 22 बनता है, तो 8/3 हिस्सा कितना बनेगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। नंबर ए 11/9, बी 11/6, सी 2, डी 3, ई 44। तो आप लोगों के लिए तरीका जो है इसको सॉल्व करने का ये है कि पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक अननोन नंबर है, तो अननोन नंबर को हम जब सॉल्व करते हैं इसके लिए हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। लेट द नंबर इज एक्स। फर्ज करें कि वो हिस्सा जिसका के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास x है। तो पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा 4/3 ऑफ ए नंबर इज़ 22, यानी 4/3 x का 22 बनता है। तो हम पढ़ेंगे 4/3 ऑफ x इज इक्वल टू 22। तो ये 22 बात है, इसको हम नंबर 1 इक्वेशन का नाम देते हैं। दूसरे हिस्से में आपको वो बताता है व्हाट इज़ 8/3 ऑफ दैट नंबर, यानी इस नंबर का 8/3 जो है वो कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए तरीका ये है कि पहले आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकालनी है। x ही हमारे पास अननोन नंबर है, अगर वो हम मालूम कर लें तो उस नंबर का 8/3 हिस्सा भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो पहले हमें वो नंबर मालूम करना होगा जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। 4/3 ऑफ x से मुराद 4/3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 22, या x को यहाँ पर रहने दें। 4/3 को अगर हम दूसरे साइड पर मुंतकिल करना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा x इज इक्वल टू 22 क्रॉस 3/4। ये डिवाइड है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम पॉजिटिव प्लस को इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाना चाहें तो ये नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव को दूसरे साइड पर ले जाना चाहें तो ये पॉजिटिव बन जाता है, और अगर डिवीज़न को हम दूसरे साइड पर इक्वलिटी के मुंतकिल करना चाहें तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, और मल्टीप्लिकेशन को अगर हम इक्वलिटी के दूसरे साइड पर मुंतकिल करना चाहें तो ये डिवीज़न बन जाता है। यहाँ पर ये बन जाएगा 3/4। नाउ इसको सॉल्व करें। सिंप्लीफाई करने से 2 पर डिवाइड करें, 2 ज़रब 2 4 और 11 ज़रब 2 22। 11 ज़रब 3 से आता है हमारे पास 33, और नीचे यहाँ पर एक मौजूद है, 2 ज़रब 1 से 2, यानी x यानी वो अननोन नंबर हमारे पास क्या है, वो 33/2 है, 33/2। अब हम यहाँ पर अगर इस x की वैल्यू लगा लें तो हमें ये आसानी से मालूम हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो 8/3 ऑफ x कितना है, 33/2 इज इक्वल टू, ये हमें अभी तक ना मालूम है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 8/3 ऑफ से मुराद 8/3 ज़रब 33/2 इज इक्वल टू, ये अननोन है। आखिर में इसकी वीडियो आपको मालूम हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने से 1 ज़रब 3
3 और 11 ज़रब 3 33, 2 ज़रब 1 2 और 4 ज़रब 2 8। तो 1 ज़रब 1 से 1 आता है, 4 ज़रब 11 से आता है 44। नीचे 1 मौजूद है लेकिन वो हम फिर नहीं लगाते। तो आपका जवाब क्या आ गया? आपका जवाब आ गया 44, यानी ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको हम इसके अपने ही रेसिप्रोकल से डिवाइड करते हैं। रेसिप्रोकल का हमने पढ़ा था कि अगर x हमारे पास एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल 1 और x होगा। रेसिप्रोकल को अगर हम अपने नंबर से डिवाइड करें तो इससे आंसर हमेशा आपके पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। तो इट इज़ देन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब इसको हम मज़ीद अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन इफ़ आंसर ऑब्टेन्ड इज़ 11 होल पार्ट 25/64। तो फ्रैक्शन क्या होगा अगर इस प्रोसेस से हमारे पास जो जवाब आता है वो 11 से ही 25/64 हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने पहले क्वेश्चन को समझना है। तो फ्रैक्शन हमें मालूम नहीं है, अगेन हम एक अननोन फ्रैक्शन से हमारा सामना है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। लेट फ्रैक्शन इज x। फर्ज करें फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, x। तो जो प्रोसेस है वो क्या बता रहे हैं हमें, ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, 1 और x। ए फ्रैक्शन यानी x को इज डिवाइडेड बाय इट्स रेसिप्रोकल, हम अपने ही रेसिप्रोकल पर तकसीम करते हैं, यानी x को हम 1 और x से डिवाइड करते हैं। इट इज़ देन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसको अब हम अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास वही x है, मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन इफ़ द आंसर ऑब्टेन्ड इज़ 11 से 25/64। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी अगर इस तमाम प्रोसेस से हमारे पास जो जवाब आए वो ये हो। तो x के लिए हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन का तरीका ये है कि इस 1 और x को अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये x बन जाएगा। कैसे, लेट सपोज ये इस तरह है, तो ये अगर यहाँ पर आ जाए तो इसका पावर माइनस आता है, और अगेन अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसका पावर +1 बन जाता है, और +1 हम नहीं लिखते तो ये x बन जाता है। ये इसका तरीका है। यहाँ पर आप दोबारा देख लें, x डिवाइड बाई इस x को अगर हम यहाँ पर ले जाना चाहें तो ये हमारे पास x इन्वर्स यानी x की ताकत -1 के बराबर है। तो ये x इन्वर्स बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 11 ज़रब 64 जमा 25, ये इसका तरीका है। होल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ नमीरेटर जमा करें और डिनोमिनेटर वही लगा लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है x इन्वर्स को हम मज़ीद आगे लेकर जाएंगे ऊपर, तो ये अगेन जमा बन जाएगा, जमा 1। तो x ज़रब x जमा 1, फिर जमा 1 हम यहाँ पर नहीं लिखते, नेगेटिव हम लिखते हैं, पॉजिटिव नहीं लिखते। मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू, तो 11 ज़रब 64 जमा 25 से हमारे पास आता है 729/64। x ज़रब x बेस हमारे पास सेम है, इसको हम बेस कहते हैं। पावर को हम फिर जमा करते हैं, x 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 729/64। इससे हमारे पास आता है x³
इज इक्वल टू 729/64। अब हमें इस क्यूब को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ x रिक्वायर्ड है, यानी जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, इसके क्यूब की हमें ज़रूरत नहीं, तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यूब रूट क्या है और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो क्यूब रूट और क्यूब ये कैंसिल कर लेते, कैसे, यहाँ पर आप सिर्फ एक स्टेप सीख लें। क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब से मुराद ये है कि एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो पावर इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी ताकत 1 या x हमारे पास रह जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब 1/3 क्यूब रूट को हमने ख़त्म कर लिया। इसके बाद इसको भी हमने ख़त्म कर लिया क्यूब रूट को, तो यहाँ पर ये कैंसिल कर लेते हैं, ये आपके पास x आ जाता है। यहाँ पर 729 जो है ये क्यूब है 9 का, 9 क्यूब जब हम लेते हैं तो इससे 729 जवाब आता है। तो 9 क्यूब और 1/3 भी इसका पावर है, तो 1/3 डिवाइड बाई 64 जो है हमारे पास 4 का क्यूब है। इसको अगर हम 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इससे 9 क्यूब आता है और इससे 729 जवाब आता है। 4 क्यूब से मुराद हमारे पास 4 ज़रब 4 ज़रब 4 यानी इससे, और इससे जवाब आता है 64। तो ये 64 का ये, तो ये कैंसिल कर लेंगे और इससे आपके पास जो जवाब आता है वो है x इज इक्वल टू 9/4, यानी जो अननोन आपके पास एक फ्रैक्शन है वो क्या आता है, वो 9/4 आता है। अगर आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हों तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो 9/4 ऑप्शन होगा।